नमस्कार प्रिय दोस्तों, स्वागत है आपका स्वस्ति प्रोग्रामा में। इस बार हमारे प्रिय दर्शकों जो भारत देश से ये प्रोग्राम देखते हैं उनको हम भी स्वागत करते हैं। मैं आपकी दोस्त, आपकी होस्ट दर्शनी मनीषा बुद्धू, स्वस्ति प्रोग्रामा में एक बार फिर से। आज के प्रोग्राम में आपने जैसे फ्राह भेजे हैं बहुत अच्छा लगता है और प्रोग्राम आगे बढ़ाने के लिए चले पनी जी को हम स्वागत करते हैं और प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। पनी जी नमस्कार। नमस्कार दर्शनी, कैसे हैं आप पंडित जी? हम तो ठीक है, आप कैसे हैं? हम बहुत अच्छे हैं पंडित जी। ऐसा है कि हर हफ्ते जो मौका मिलता है स्वस्ति प्रोग्रामा द्वारा हमारे प्रिय दर्शकों जैसे फ्राह भेजते हैं तो मेरा दिन तो और भी अच्छा चल जाता है क्योंकि मुझे मौका मिल जाता है आपके साथ बैठने के लिए। और प्रश्न जैसे होते हैं हमारे प्रिय दर्शकों और कुछ हमारे प्रश्न भी होते हैं थोड़े थोड़े, तो हम उसमें भी मिला के आपसे पूछ लेते हैं, तो सौभाग्य की बात है। बहुत सुंदर जी पंडित जी, तो ऐसे है कि हमारे दर्शकों ने हफ्ते भर से जैसे एपिसोड बढ़ते जाते हैं वो बहुत फ्राख भी भेजते रहते हैं। तो ऐसे है कि एक फ्राख ऐसे आयल है कि जैसे हम पूजा करते हैं और आजकल तो लोग बहुत बिजी हो जाते हैं और उनका प्रिय मित्र टेलीफोन हो गया है, मोबाइल फ़ोन हो गए हैं। हाँ, आजकल तो सबका यही है जी, और जहाँ चलते हैं वहीं पे मोबाइल फ़ोन लेके जाते हैं कि उसके बगैर नहीं रह सकते हैं, खाना बिना रह सकते हैं बल्कि मोबाइल के बिना नहीं। तो ऐसे होते हैं कि प्रश्न आया है कि हमारे प्रिय दोस्तों जानना चाहते हैं कि अगर हम पूजा पे बैठते हैं और थोड़े समय के लिए हम वक्त निकाल लेते हैं लेकिन फिर भी इम्पोर्टेंट कॉल्स आते हैं या मैसेजेस आते हैं, तो पूजा के समय अगर मेरा फ़ोन बजता है तो क्या मुझे अनुमति है कि मैं फ़ोन उठाऊं? सबसे प्रथम बात यह है कि अगर हम पूजा पे बैठते हैं जी तो वहाँ पर संकल्प होता है। जी संकल्प माने पूजा रजिस्ट्रेशन होता है। हाँ वहाँ पर हम एक प्रकार के प्रतिज्ञा लेते हैं, कसम लेते हैं जी कि उस समय जितना देर मैं भगवान के सामने बैठा हूँ भगवान के कार्य करने के लिए उतना समय मैं केवल भगवान को ही दूंगा। यहाँ तक हमारे धर्मशास्त्र में लिखा हुआ है कि अगर पूजा से उठ करके चले जाना, पूजा पर उठ करके धूम्रपान करना, पूजा से उठ करके शौचालय जाना या पूजा में किसी अन्य बात, पूजा को छोड़ करके, देवी देवताओं को छोड़ करके दुनियादारी की बातें करना, ये सब सेवा में बाधा है और सेवा में दोष है, इससे दोष लगता है। तो यहाँ पर जब पूजा में उठ नहीं सकते हैं, चलो आपत्ति आ गए हैं, बीमार पड़ गए हैं, तो इसके लिए भगवान से क्षमा प्रार्थना किया जा सकता है। तो वहाँ पर किसी को नियुक्त करते हैं जो बैठने योग्य हो। दूसरा ये कि हमें आपस में बात नहीं करना चाहिए, वहाँ पर हमें केवल भगवान से बात करना है। तो ये फ़ोन वाली बात, जब आपस में बात नहीं कर सकते तो फ़ोन वाली बात कहाँ से आ गई? और अगर हमें पता है कि हमारे अर्जेंट कॉल आदि आने वाले हैं तो किसी को अपना फ़ोन दे दो और उससे बोलना कि फ़ोन रिसीव करके मैसेज लेकर के रख लो, मैं पूजा से निवृत्त हो जाऊंगा, फिर मैं वहाँ पर संपर्क करूँगा। ऐसा नहीं कि आपको 24 घंटा ही पूजा करना है, कम से कम 3 घंटा तो लगेगा। पूजा कर लो, पूजा के बाद जो है आप फ़ोन अटेंड कर सकते हैं। लेकिन अगर हम पूजा को छोड़ करके, यानी कि पूजा जब होता है तो वहाँ पर मन, चित्त और बुद्धि, इन तीनों को मिला करके केवल भगवान से बात करते हैं, तो हमारा जो है वहाँ पर बात जो है सेवा, पूजा मतलब सेवा करना, वहाँ पर हम किसी का सेवा करते हैं। तो सेवा करते करते ऐसा नहीं कि मैं बच्चे को नहला रहा हूँ, ठीक है, यूँ समझो कि हम एक बच्चे को नहला रहे हैं और हमारी मन में गुस्सा भी चल रहे हैं क्योंकि मुझे किसी को डांटना है, क्योंकि वो काम ठीक से नहीं कर रहा है। तो उसको डांटूंगा तो ये बच्चे के ऊपर क्या असर पड़ेगा? क्योंकि अगर हम दुनियादारी की बात करेंगे, चलो डांटना छोड़, प्रेम से किसी और से बात करेंगे, तो दुनियादारी की बात करते करते जिसकी हम सेवा कर रहे हैं उसके ऊपर क्या असर पड़ेगा? तो वो भी सोचेगा भाई कि ये हमारे ऊपर ध्यान कर रहे हैं या दुनियादारी पर। तो ये पूजा में एक रुकावट आ जाता है और इस रुकावट के कारण से इसे दोष कहते हैं। तो पूजा में दोष हो लग जाता है और दोष लगने के कारण से पूजा का फल यजमान को प्राप्त नहीं होता है। अच्छा, तो एक्चुअली अब जैसे कह रहे हैं कि मल्टीटास्किंग हमें नहीं करना चाहिए फॉर ऑल, जैसे हम पूजा करेंगे। बिल्कुल। अच्छा, लेकिन पंडित जी मान लीजिए कि कुछ ऐसा या हम मनाते नहीं हैं कि हो जाए, लेकिन stel er komt een bericht, ongeval bij jullie bedrijf जरिए है of iemand is komen te overlijden, in welke परिस्थिति में हमें पूजा रोकना मुमकिन है, dat het mogelijk kan zijn dat we पूजा mogen stoppen?
फिर से वही बात आई है कि अगर पूजा के अंतराल में पूजा चलते चलते कोई फोन आ जाए, कोई मैसेज आ जाए, तो वो फोन किसी को दे दो कि वो रिसीव कर ले। और अगर कोई ऐसा आपातकालीन परिस्थिति उत्पन्न हो जाए, यानी कि नोत्साहक सिचुएशन, तो वहां पर वो आपके कान में आकर के बोल सकता है, लेकिन आप नहीं बोल सकते हैं। आपके कान में वो आकर के बोल सकते हैं कि पंडित जी या यजमान जी आपके यहाँ पर ऐसे ऐसे हुए हैं। तो वहाँ पर यजमान जो है अपने पुरोहित से हाथ जोड़ करके विनती कर सकता है, या भगवान के सामने सर झुका करके भगवान से अनुमति ले सकता है कि प्रभु मुझे कुछ बातें करने के लिए अनुमति दे। कि जैसे हम दो लोग से बात कर रहे हैं, तो किसी और तीसरा आ जाए, तो दो लोग जो बात करते तो वो कहते भैया एक मिनट, तो आप उनको समझा दीजिए। ऐसे भगवान से भी हम लोग कहते हैं, भगवान से एक मिनट नहीं बोलते हैं, भगवान से कहते हैं कि प्रभु थोड़ा सा क्षमा कीजिए, मुझे कुछ अनुचित या उचित बातें करनी है। वहां पर अनुमति लेकर के फिर सामने वाले से बात कर सकते हैं। जहां तक रोकने की बात आई कि पूजा कब रोक सकते हैं, तो वहां पर आपत्तिकालीन परिस्थिति उत्पन्न होने के कारण से सविधि वहां पर पुरोहित से बात करके, और अगर तुरंत पूजा को शांत करना है, समाप्त करना है, तो आप पंडित जी से बात कर सकते हैं। क्योंकि पंडित जो होता है वो आपके लिए वहां पर निर्धारित किया गया है, आप ही के लिए है। तो अगर आप नहीं कर सकते हैं तो आप कह सकते हैं कि पंडित जी इस कार्य को आप विधिवत संपन्न करा दीजिए, हमको उठना है। तो वहां पर पंडित जी उस कार्य को आगे लेके चलते हैं। पहले की और धर्मशास्त्र में ये भी लिखी हुई हैं, बताई गई हैं कि एक पंडित से पूजा नहीं कराना चाहिए। एक पंडित जो मंत्र उच्चारण करता है, एक पंडित जो आपके लिए सामान रखता है भगवान के चरणों में, और एक पंडित जो है आपके लिए हवन कराता है। ये तीन लोग से, क्योंकि आज के परिस्थिति ऐसे हो गए हैं कि अकेले अकेले करती हैं। क्योंकि हमारे यहाँ पर जो हम लोग कहते हैं कथा झंडी, ये लोक में जो है अपवाद फैल गए हैं कि हम लोग कहते कथा झंडी। ये कथा झंडी नहीं है, हम यज्ञ कर रहे हैं, और यज्ञ में 1 या 3 या 5 ऐसे जो है संख्या में पंडित को रखते हैं, पुरोहित को रखते हैं। तो ऐसे इन पुरोहितों के द्वारा वहां पर यह कार्य संबंध होता है। तो एक पंडित जी जो है आपके लिए पूजा के मंत्र बोलता है, एक पंडित जी आपको जो है सामान देता है कि आप इसको हाथ में लीजिए, फिर आपके हाथ से लेकर के भगवान के चरण में वो दूसरा पंडित रखेगा, और तीसरा पंडित जो है आपके लिए आहुति जो है अग्निकुंड में डालेगा, आपके लिए अग्नि को जो है आवाहन करता है इत्यादि। ये सब अलग अलग शैली हो जाते हैं। परंतु अगर आपको आपत्तिकालीन में उठना पड़ा तो आप अपने पंडित जी से हाथ जोड़ करके बोल सकते हैं कि पंडित जी आप पूजा को जो है या करके पूर्ण विधि से संपन्न करा दीजिए, मुझे उठना है, हमें क्षमा करना। तो वहां पर पंडित जी जो है आपके लिए क्षमा प्रार्थना आदि करके देवी देवताओं से अनुमति लेकर के आपका वही कार्य आपके घर में वो संपन्न करा देता है। जैसे कि हमारे घर में सूतक हो गई और हमारे घर में देवी देवताओं का मंदिर है और वहां पर प्रतिष्ठा की गई हुई मंदिर है, तो सूतक में पढ़ने के कारण से मैं पूजा नहीं कर सकता हूं, लेकिन मैं किसी को निर्धारित कर सकता हूं कि जो परिवार से बाहर है कि आप आइए, हमारे प्रभु के ऊपर जल चढ़ाइए, भगवान को मनाइए, फूल चढ़ाइए। संक्षेप में धूप बत्ती दीप आदि जला करके भगवान को फूल चढ़ा करके, जल चढ़ा करके, स्नान आदि करा करके, प्रसाद भोग लगा करके आप चले जाइए। क्योंकि मैं सूतक में हूं, मैं नहीं जा सकता हूं अपना मंदिर में, तो आप हमारे लिए करके और चला जाइए। लेकिन भगवान के स्थान कभी रिक्त नहीं, कभी अकेला नहीं, कभी शांत नहीं छोड़ना चाहिए। अच्छा पंडित जी, तो ऐसे भी होते हैं कि लोग जानना चाहते हैं कि अगर कुछ कारण से पूजा हम रोक देते हैं, हम शांति भी कर देते हैं, mag ik het weer opnieuw op een andere dag dan ook dezelfde पूजा dan doen? अगर आपको लगता है कि मेरा पूजा अधूरा रह गए हैं, हालांकि वहां पर आपके ना होने पर आपके पंडित जी ने आपके पूरा विधिवत संपन्न करा ही दिए हैं, तो वो आशीर्वाद का फल आपको अभी नहीं दे सकता है, क्योंकि आप आपत्तिकालीन में हैं। हो सकता है मृत्यु हो या आपका अर्जन कहीं जाना हो या आपको विदेश जाना हो या कुछ भी है, लेकिन आपको वो आशीर्वाद अभी प्राप्त नहीं हुआ। तो पूजा के फल आपको तभी प्राप्त होगा जब आप पूर्ण विधि से उस यज्ञ को, उस पूजा को फिर से निर्धारित करोगे, उस पूजा को फिर से करेंगे और वहां पर सहविधि यानी कि पूर्ण विधि के साथ उस कार्य को संपन्न करेंगे। फिर उसके मंगल कलश की जो है जल से आपको आशीर्वाद की दिया जाएगा, तब जाकर के ये पूर्ण होता है। जी पंडित जी, you had al eerder gezegd, आपने बताए थे कि अगर हम पूजा करेंगे या यज्ञ करेंगे तो अपने कल्चर के हिसाब से पहनावा चाहिए करेंगे। अच्छा, लेकिन ऐसे भी है कि कपड़ों के अलावा भी कुछ होते हैं कि लोग पुरुष bijvoorbeeld, mannen, die zitten met een baard.
किसके साथ? अपन दाढ़ी दाढ़ी के के साथ। हाँ साथ जी। वो बैठते हैं, या वो नहीं बनाते हैं, तो ऐसे भी ये पुरुष लोग जानना चाहते हैं कि in hoeverre moet ik dan wel scheren of niet scheren van mijn baard. Voor de mannen en voor de vrouwen moeten ze vooraf hun haren ook knippen of gevlochten hebben, moet het in een oornie dan ook wel zijn of zonder oornie mogen ze ook zitten, want zij gaan geen आहुति geven, dan waarom moeten ze dan een oornie dragen? देखो हमारे यहाँ पे धर्मशास्त्र में बताई गई हैं कि भोजन में, पूजा में और श्राद्ध में बाल नहीं पड़ना चाहिए। अगर एक भी बाल भोजन पे आ गया, पूजा में आ गया या श्राद्ध में आ गया तो ये देवी देवता या पितृ है कोई भी स्वीकार नहीं करते हैं। यहाँ पर हमारे भोजन में अगर बाल भी आ जाते हैं तो हम भी नहीं खाते, हम भी छोड़ देते हैं। लेकिन बालों का ये रहस्य क्या है पंडित जी? अपवित्रता है। ओके, ये अपवित्रता है, अशुद्धता है, और इसके जो है पूजा में पड़ने से जो है दोष लगता है, देवी देवताओं को जो है जाकर के अपमान होता है। इसलिए ये परंपरा भी चली है पूजा के विधान में कि सिर को ढक लिया जाता है, तो महिलाएं जो है अपने घूंघट को रख लेते हैं, बाल को ढक लेते हैं। पुरुष जो है अपने सिर पे भी पहले के लोग करते थे, आजकल जो है ज़्यादा छूट हो गए हैं, फैशन हो गए हैं कि बाल को जो है कांटे की तरह ऊपर में रखते हैं, या इतनी जो है यूँ समझो तेल जिसको जेल कहते हैं, इतनी जेल लगा लेते हैं कि उनकी बालों को जो है छूना तो ये पूसा घास के बराबर हो जाता है कि हाथ को काट सकता है, इतने मजबूत हो जाते हैं। या तो फिर अपने दाढ़ी को जो है लोगों को जो है अपनी दाढ़ी पर इतना मोह हो जाता है कि दाढ़ी को बनाते भी नहीं है और बड़े होते ही रहने देते हैं। सर को मुंडवा देते हैं और दाढ़ी को बढ़ाते हैं। लेकिन श्राद्ध में दोनों को निकालना है, दाढ़ी मुच्छे को निकालना है, बाल को भी निकालना है। तो अगर श्राद्ध में पितरों को स्वीकार नहीं है तो देवी देवता को कैसे स्वीकार होगा? तो अगर दाढ़ी के साथ अगर हम पूजा करते हैं तो हमें कम से कम इसीलिए एक पंडित साथ में होता है कि आपको जो कुछ भी देना है पंडित जी को दो और पंडित जी भगवान के चरण में रखेगा। अच्छा पंडित जी, इन सूरीनाम हमारे देश में ऐसा दिखाई देता है कि कुछ लोग 2 या 3 पंडित नहीं रखते हैं, सिर्फ एक पंडित जी को रखते हैं और उसके बाद एक नाव को रखते हैं। इस दिन नाव गelijk aan पंडित? बिल्कुल नहीं। अच्छा, नाव जो है वो केवल आपके जो है सामान जुटाने में सहयोग करते हैं। अच्छा। और कुछ उठाने धरने का हो तो वहाँ पर ये नाव का जो है कर्तव्य बनता है। अच्छा, वहाँ पर उसको जो है सहायक कहते हैं और सहायक रूप में उसको भी दिया जाता है। तो यानी कि कुछ सामान उठाना धरना है तो वो सहायक करता है, वो सहायता करता है। लेकिन नाव जो है पंडित अगर भी बन जाए तो ये गलत हो जाएगा। अच्छा, क्योंकि उनका जो है कार्य कुछ और है और पुजारी का जो है कुछ और होता होता है। है। तो पुजारी जो है मंत्र का उच्चारण आदि करता है, वहाँ पर जो एक और ब्राह्मण नियुक्त होता है वो आपके लिए सामान को भगवान के चरण में रखता है। एक और ब्राह्मण जो नियुक्त होता है वो आपके लिए हवन करता है। आप केवल जो है सामान को हाथ में लेकर के भगवान के सामने हाथ जोड़े रहना और आपको रखना है। तो आप जो है फूलों की वर्षा भगवान के ऊपर कर सकते हैं, वो अंत में होता है। लेकिन बीच बीच में जो आपको रखना है तो पंडित जी आपको जो है फूल के साथ चंदन देगा, फूल के साथ सिंदूर देगा, फूल के साथ हल्दी देगा। ऐसे ऐसे जो है भगवान के चरणों में रखवाने का जो है सहायक बनता है। तो एक मंत्र उच्चारक जिसको हम ब्रह्मा कहते हैं, एक जो है सहायक होता है वो जो आपके लिए पूजा में जो है सहयोगी बनता है, और एक होत्री बनता है जो आपके लिए हवन करता है। बहुत अच्छा। पंडित जी, maar waarom tijdens de huwelijk zijn er niet 3 maar 2 पंडित alleen? एक कन्या पक्ष के होता है, एक वर पक्ष का होता है। कन्या पक्ष के पंडित जो हैं जो पूजा कराता है, विवाह संपन्न कराता है। और वर पक्ष के पंडित जो होता है तो वो साखोचार, जो पहला साखोचार वर के पक्ष के बोला जाता है। साखोचार मतलब जो है कुल की बखान, कुल की महिमा की बखान, कि हमारे कुल में ऐसे हैं, हमारे कुल में ये चलता है। वहाँ पर परिवार को यूँ समझो कि परिवार अपना अपना परिवार का गुणगान करते हैं। तो वहाँ पर जो पंडित होते हैं तो वर पक्ष के पंडित जो होते हैं और कन्या पक्ष के, ये दोनों जो हैं आपस में दोनों कुलों की जो है महिमा, उनकी बढ़ाई, उनकी वृद्धि, उनकी जो है प्रतिष्ठा आदि का गान करते हैं, सुनाते हैं कि ये ऐसे है, वो ऐसे हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, इतना में जुटा है, उतने में जुटे हैं, ये ऐसे महान पदवी को प्राप्त किए हैं, ये इस महान पदवी को प्राप्त की है। मतलब अपने अपने कुलों की बखान करते हैं। बहुत अच्छा। तो पंडित जी, dan met dat vraag wat we hebben gesteld van oké, mag ik met een baard zitten? Nee, het moet wel dan wel netjes zijn. Maar dan gaan we even verder. Als ik bijvoorbeeld
in 'n puja toch wel wilt meedoen और कुछ कारण से tabo na leuk bheil है om op tijd mijn baard aan te maken of de man heeft dat niet kunnen doen, mag hij iemand anders aanwijzen om op de puja aan te मुख zitten? को ढक लो, अपना मुख को ढक लो, रुमाल से ढक लो, फिर पूजा पे बैठो, उसमें कोई रुकावट नहीं है। अगर आप अपना दाढ़ी मूछ नहीं निकालना चाहती क्योंकि ये आपकी शानी शौकत है, ठीक है, ढक लो, क्योंकि पूजा पे बाल नहीं गिरना चाहिए। अच्छा, तो ये मेन कारण होते हैं। अच्छा, और अगर ऐसे भी होते हैं कि लोग अगर पूजा के समय, पूजा से पहले कुछ अनबन हो गया है और वो पूजा नहीं करना चाहते हैं, पूजा से voordat de पूजा हाथ बखेना पूजा से पहले वो पंडित जी को कॉल कर सकते हैं कि बोलते हैं कि आज पूजा नहीं, जब तक अभी पूजा नहीं हुआ है, जब तक आप शुरू नहीं हुआ है, तब तक कैंसिल कर सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन एक बात याद रखिए, मन में आई हुई विचार भगवान के प्रति अगर एक बार आ गया, जैसे किसी ने बोला कि भाई मैं अपने घर पे 100 बार हनुमान जी की चालीसा पाठ करवाऊंगा, मन में विचार आ गया, मैंने अपने मुख से बोल दिया, परिवार में कभी या मन में मेरा आया है कि अमुक दिन, अमुक तिथि, अमुक वार को मैं अपने कुल में अपने परिवार के साथ जो है सत्यनारायण भगवान का व्रत पूजा करूंगा, या तो मेरे मन में आ गया कि मैं भैया कम से कम 3 दिन का जो है भागवत करूंगा। अगर मन में ऐसे ऐसे विचार आता है तो उस विचार को आपको पूर्ण करना पड़ेगा, क्योंकि ये मन का जो है बाद जो है भगवान से जुड़ता है, ये मन का वचन भगवान से होता है। इसलिए मंत्र जो हम लोग कहते हैं, तो मन को हिला देने वाला जो तंत्र है, जो शक्ति है, उसी को मंत्र कहते हैं, जो मन से ही जुड़ जाता है और मन परमात्मा से जुड़ जाता है, त्रिदेव से जुड़ जाता है। इसलिए मंत्र जो होता है वो त्रिदेव से जुड़े हुए ब्रह्मा विष्णु महेश से जुड़ करके आपकी मन की शक्ति परमात्मा में लग जाता है, इसी को मंत्र कहते हैं। और यही मंत्र होता है कि जो मन को भी हिला दे, मन को भी डगमगा दे और हमारा मन को जो है भगवान में लगा दे, ये शक्ति होता है। और अगर मन में ऐसे ऐसे विचार आ जाए तो उसको आपको संकल्प करना है। अगर आपको किसी भी कारण से अपनी पूजा को स्थगित करना है, टालना है या अपनी पूजा को रोकना है, पंडित जी को आप फ़ोन करके बोल देते हैं कि पंडित जी आज पूजा नहीं हो पाएगा, आपसे क्षमा चाहता हूँ, लेकिन आप अच्छे मुहूर्त देख करके इतने दिनों में हमारा कार्य हो जाएगा, जो आपत्ति काल है उसके बाद एक तिथि निर्धारित करके इस पूजा को फिर से करवाना जी, वहाँ तो पर ऐसे बात करना चाहिए, हो सकता है। बिल्कुल। अच्छा, तो ऐसे पंडित जी अगर हम भी पूजा करना चाहते हैं, तो ऐसा आपने बताया है कि समय और दिन को हमें देखना चाहिए। बिल्कुल। ऐसा क्यों होता है पंडित जी कि हर एक कार्य के लिए, हमारे लिए, हिंदुस्तान के लिए और सनातन धर्म में हर वक्त, हर घड़ी पे हमें शुभ समय को देखना पड़ता है? हमारे यहाँ पर मुहूर्त होते हैं, एक मुहूर्त 2 घंटे के होते हैं। अच्छा, ठीक है, और दिन भर में जो है जाकर के 6 मुहूर्त होते हैं जी, और रात्रि को फिर 6 मुहूर्त होते हैं। तो मुहूर्त में की गई पूजा, जैसे कि सवेरा के समय हुआ है तो ब्रह्म मुहूर्त है, लेकिन हर ब्रह्म मुहूर्त भी उचित नहीं होता है। कभी कभी आपत्ति काल आ जाता है, कभी कभी राहु काल आ जाता है, कभी कभी अशुभ काल आ जाता है, कभी कभी उसमें योग जो है शुभ नहीं होता है। तो ऐसे में हमारे यहाँ पर हर कार्य करने के लिए शुभ मुहूर्त देखा जाता है। अब ऐसा नहीं कि भैया मैंने गाड़ी देख लिया है, चलो आज गाड़ी खरीद लेते हैं, और ख़रीद करके मैं खूब चलाता हूँ, लेकिन गाड़ी का जो है जा करके जिसको हम लोग गरुड़ कहते हैं, वाहन कहते हैं, तो उसका जो है उद्घाटन, उसका पूजन भी करना चाहिए, तभी तो हमारे लिए फ़ायदा बनेगा। और हमने अमुक तिथि में अपने मन विचार से भैया आज चलो ठीक है, आज मेरा मन में बड़ा खुशी है, चलो आज गाड़ी ले लेते हैं, और पैसे भी हैं, हाँ तो पैसे भी साथ में गाड़ी ले लेते हैं, बोनस मिल गया, बस चलो गाड़ी ले लिया और गाड़ी चलाने लगे। हाँ। ऐसा नहीं कि मैं किसी भी समय पे गाड़ी खरीद सकता हूँ। गाड़ी खरीदने के लिए, लोहा खरीदने के लिए, सोना खरीदने के लिए, चांदी खरीदने के लिए, मट्टी को खरीदने के लिए, हर चीज़ के लिए समय होता है जी। और ये सब अगर हम उचित समय पे करेंगे तो ठीक होगा। जैसे कि सूर्य अस्त के बाद रात में जब सूर्य अस्त हो गया है और वहाँ पर मैं ग्रह शांति का जो है मंत्र उच्चारण आदि करना चाहता हूँ, तो ये उचित समय नहीं बताए गए हैं कि क्योंकि हमें जितना भी कार्य करना है उस समय उन ग्रहों का उपस्थित होना उचित होता है। जैसे गुरु और शुक्र के अस्त हो जाने पर वो धरती पर नहीं दिखेगा, उनकी छाया, उनकी किरण जो है धरती पर नहीं पड़ता है, उसको हम अस्त कहते हैं। तो ऐसे मुहूर्त में अगर मैं कोई शुभ कार्य विवाह तक करना चाहता हूं तो धर्मशास्त्र कहते हैं कि नहीं करना चाहिए,
गुरु शुक्र अस्त में घर प्रवेश करना चाहते नहीं करना चाहिए। अच्छा। यहाँ पर मुहूर्त होना चाहिए। गुरु और शुक्र का होना बड़ा ही शुभ माना गया है और ऐसे समय पे गुरु और शुक्र के जो है बलवान होने पर मैं कोई शुभ कार्य करूं, ग्रह प्रवेश, यज्ञोपवीत संस्कार, मुंडन संस्कार, नए वाहन का खरीदना इत्यादि, या अपने घर की जो है नींव डालना, ये सब जो है इनके बलवान होने पर ही डालना चाहिए। तो पंडित जी ऐसे याद होता है कि एक फ्राख ऐसे भी आयल है कि अगर 7 प्लानेट ऐसे कुछ दिनों में एक साथ एक लाइन पे वो खड़े होंगे, तो heeft dat ook een bepaald invloed op ons? इस दिन जो है ये 25 तारीख की बात हो रही है। इस दिन जो है हम अपने घर पे जितना अपना गुरु मंत्र का जाप कर सकते हैं जाप कीजिए। इस दिन अपने घर में अपने देवी देवताओं के साथ बैठ करके जितना भी पूजा पाठ कर सकते हैं आप कीजिए। इस दिन आपको जितना भी मन में उत्साह उमंग हैं, जितनी आपके अंदर में खुशियां हैं, वो अपने प्रियजनों के साथ अपने परिवार में एकजुट होकर के सबके साथ बांटें। यही जो है जाकर के शुभ मुहूर्त होता है। इस दिन 7 ग्रह जो हैं एक धारा पे होगा, एक रेखा अंश पे होगा, जिनकी बल जो है पूरे धरती पे पड़ रहे हैं और 144 साल पे ये फिर से ये परिस्थिति होता है। तो इस दिन जो है जाकर के सूर्य के लाइन में, सूर्य के साथ सबसे पहले बुध ग्रह होता है, फिर शुक्र ग्रह होता है, फिर शनि होता है, फिर बृहस्पति होता है, फिर वरुण ग्रह होता है, फिर उसके बाद जो है ये मंगल ग्रह होता है। ये सब एक धारा पे होता है और 7 के एक धारा पे होने के कारण से इनका 7 बल जो होता है इस दिन मंत्र जाप पूजा पाठ करने से जो है बड़ा ही शुभ माने गए। बहुत अच्छा। तो इस दिन चाहे हम जो भी कार्य करना चाहते हैं हम भी कर सकते हैं, maar moet ik wel een specifieke tijd ook nog steeds kijken, पंडित जी? इस दिन के लिए जो है मुहूर्त आदि नहीं बताए गए। इस दिन का जो है बड़ा ही शुभ दिन बताए गए हैं। इस दिन में जो है आप कुछ भी कर लो। यहाँ पर हमारे योग शास्त्र में एस्ट्रोलॉजी जिसको कहते हैं, हमारे यहाँ पर अगर तंत्र गोल जो है ये भूगोल का जो विज्ञान है, भूगोल माने एस्ट्रोलॉजी, इसमें जो ज्ञान बताए गए हैं, ज्योतिष में जिसको भी कहते हैं, तो यहाँ पर बताए गए हैं कि अगर हमारा जो है मुहूर्त कार्य जो है अगर अभिजीत मुहूर्त में हो तो सबसे अच्छा माना गया। अभिजीत मुहूर्त सबसे शुभ मुहूर्त माना बताए गए हैं और इस अभिजीत मुहूर्त में कुछ भी कार्य करें तो अक्सर ये 11 और 1 के बीच में आता है प्रतिदिन। और यहाँ पर कब शुरू होता है तो अपने पंडित जी से एक बार पूछ लें, क्योंकि हर दिन इसका जो है अदली बदली होता है, कभी 12 बजे से, कभी 11 बजे से, कभी 11:30 बजे से। लेकिन अभिजीत मुहूर्त में अगर कुछ करना हो तो वो निस्संदेह आपको पूर्ण फल देने वाला है। तो वहाँ पर आपके पंडित जो है, जो ज्योतिष का अच्छा ज्ञाता है, वो आपको बता सकता है। बहुत अच्छा है पंडित जी। तो उसके बाद हमें भी प्रिय दर्शकों से मालूम भी होते हैं कि इस दौरान शिव प्रदोष भी होते हैं। तो लोग जानना चाहते हैं कि शिव प्रदोष के दिन हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। शिव प्रदोष आप तो कह चुके हैं, शिव नाम उसमें लगे हुए हैं। एक तिथि जब दूसरा तिथि में प्रवेश करता है, जो जैसे दिन अब रात में बदलेगा, तो ये बदलने का ही नाम है प्रदोष होता है। अच्छा जी। उस समय हमें कुछ नहीं करना चाहिए। वास्तव में जिसको कहते हैं कि ठीक 6 बजे जब सूर्य अस्त हो रहा होगा तो उस समय हमें थोड़ा सा रुकना पड़ेगा, उस समय हमें कुछ नहीं करना होगा। लेकिन जब ये 13वां तिथि चतुर्दशी में जाता है, 13 यानी कि 14 में जाता है तिथि, तो इसको बदलने के समय जो होता है, जो बदलता हुआ समय है, जब तिथि बदल रहा है, इसको प्रदोष कहते हैं। इसमें दोष नहीं होता है, इसमें जितने भी पूजा पाठ किया जा सकता है बड़ा ही शुभ माना गया है। और यही समय भगवान शिव को, इसलिए शिव प्रदोष इसका नाम दिया गया है। इसी समय भगवान शिव का पूजन करें तो ज़्यादा ही शुभ होता है। इसी को हमारे यहाँ पर कहते हैं कि इस प्रदोष काल में अपने घर पे बैठ करके शिव पूजा करें, शिव अर्चन करें, शिव मंत्र पाठ करें, तो इसमें बड़ा ही शुभ बताए गए। बहुत अच्छा पंडित जी। Maar पंडित जी, mag ik in dit geval, ik ben bijvoorbeeld bij de vrouwen,
in hun menstruatieperiode en dan kunnen ze dat eigenlijk niet staan doen. Hoe kunnen ze nog steeds bijdragen of iets doen in dit moment van शिव प्रदोष? देखो, सबसे कठिन बात यह है, जी लोग के अंदर में ये विश्वास आता है कि भाई पत्नी जो है रजस्वली है जी और रजस्वला होने के कारण से वो पूजा में भाग नहीं लेगा, लेकिन पूजा में किनारे में बैठे रहेंगे। अच्छा ऐसा नहीं है। कहीं कहीं पे लोग कहते हैं कि भाई चलो तुम मंदिर में पीछे में बैठना, या मंदिर के बाहर बैठ लेना। ठीक, पर चलो। जी यहाँ पर धर्मशास्त्र कहते हैं कि रजस्वला स्त्री का मुख देख करके जो पूजा करता है वो पूजा निष्फल हो जाता है, वहाँ पर आसुरी शक्ति प्राप्त हो जाता है, क्योंकि स्त्री के अंदर में 4 दिन का जो है अशुद्धता बताई गई है, क्योंकि स्त्रियों ने जो है इंद्र देवता को दोष दूर करने के लिए ये 4 दिन अपने ऊपर ले लिया है। इसी के कारण से उनके ऊपर जो है रजस्वला का जो है ये घातक परिस्थिति होता है, जिससे स्त्री का जो है शक्ति का बल घट जाता है, और शक्ति का बल घट जाने के कारण से स्त्री के अंदर में जो है राक्षसीपन आ जाती है। तो यहाँ पर धर्मशास्त्र कहते हैं उन स्त्रियों को जो है ना तो मंदिर में, ना तो मंदिर के आंगन में, ना तो पूजा के आसपास में, और ना ही पंडित जनों के सामने आना चाहिए। उनको किसी के सामने नहीं आना चाहिए। जी वो अंदर में ही बैठे रहें, अंदर में बैठ करके सुनते रहें। ऐसा नहीं कि उनको मना है, अंदर में बैठ के सुनते रहें, वहाँ पर अपना प्रसाद लें, वहीं से अपना सब कुछ करें। वो प्रसाद पा सकते हैं, जी सब कुछ वो कर सकती हैं अपने घर उस स्थान पे बैठे बैठे। सब कुछ का मतलब जो है जो उनके लिए लागू है, जो कर सकती हैं। वो अभी पूजा पाठ नहीं कर सकती हैं, लेकिन प्रसाद तो पा सकती हैं, भोजन तो कर सकती हैं, जलपान तो कर सकती हैं, लेकिन अलग से होकर के उसको पूजा के सामने बिल्कुल नहीं आना चाहिए। ये धर्मशास्त्र का मान्य है। अगर वो रजस वाला स्त्री पूजा के पास में भी आकर के बैठती हैं, मान लिया जाए किसी का श्राद्ध हो रहा है और पत्नी हो या बेटी हो या स्त्री कोई भी हो, रजस वाला है, वो किनारे में बैठ करके पूजा को देख रहे हैं और सबके दृष्टि उसके ऊपर भी पड़ रहे हैं। पूजा करने वाला, पूजा कराने वाला, सहायक जो होते हैं और आम तौर पे लोग जो बैठे हुए हैं, वो सब उनके मुख को देख करके पूजा के फल को प्राप्त नहीं करेगा। इसलिए जो रजस वाला है उनको वहाँ से पूजा से हट जाना चाहिए। ये किसी को जो है बांधने का विषय नहीं है, लेकिन शक्ति का जो है, इसलिए हम लोग कहते हैं कि कुछ लोग बावड़े हो जाते हैं। बावड़े मतलब पागल हो जाते हैं, बुद्धि कमजोर हो जाते हैं। स्त्री का रजस वाला होने के कारण से बुद्धि का जो है बल कमजोर हो जाती है, शक्ति शरीर में घट जाती है। तो इसमें केवल पूजा पे बैठे हुए लोगों का नहीं, उस व्यक्ति की, उस स्त्री की जो रजस वाला है, उनकी भी रक्षा के लिए हम यहाँ पर प्रार्थना करते हैं कि आप अलग हो जाइए, क्योंकि पूजा के समय नकारात्मक शक्ति वहाँ से निकलता है, नेगेटिविटी निकलता है, और जो नेगेटिविटी में है, जो अशुद्ध है, अपवित्र है, उसी के ऊपर जाकर के बैठेगी। अच्छा, इससे वो और कमजोर पड़ जाएगी और बावड़ी हो जाती है, यानी कि पागल हो जा सकती है। इसलिए उनको बचाने के लिए ऐसे कहा गया है कि आप दूर रहिए। जी पंडित जी, ख़ास तौर पे ऐसे भी होते हैं कि हम जानते हैं कि हमारे रजस्वली का समय कौन सा आने वाला है, उससे पहले और या एक ऐसी परिस्थिति हो जाती है कि कुछ कार्य हमें करना है. Mag ik in dit geval vooraf dat ik ook al weet van oké, mijn periode komt, zeg maar het zijn middelen die ik kan innemen, mag ik dat ook wel doen om dat te stoppen en na de periode als ik हम कार्य हम कर लेते हैं तो उसके बाद वो फिर से दवाई को रोक देते हैं और वो रजस्वली भी पीरियड हो जाते हैं. बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि हमारे तंत्र विद्या में ये भी एक सीख आती है, ज्योतिष विद्या में भी आती है ये ज्ञान, और आयुर्वेद में इस ज्ञान को भी बताए गए हैं कि कुछ कुछ ऐसे औषधियाँ हैं प्रकृति की ओर से जो प्राप्त होते हैं, जैसे कि अनार, ग्रानाता फल, अनार हुआ है, हल्दी हुआ है और सौंठ हुआ है, यानी कि अदरक. इनके प्रयोग करने से अपने आने वाली रजस्वली परिस्थिति जो होती है उसको रोका जा सकता है. अच्छा, ठीक है. तो अगर आजकल तो जो है डॉक्टर से जो है दवाइयाँ मिल जाते हैं, तो अगर हमको पता है कि भाई हमारा समय आने वाला है और पूजा भी करना है तो इसको थोड़ा सा रोकना है, तो यहाँ पर औषधि लिया जा सकता है. अच्छा, तो हम वहाँ पे पाप नहीं करते हैं कि हम बिल्कुल नहीं, लेकिन ज़्यादा दिन बार बार करने से वह स्त्री जो है संतान की योग से भी वंचित हो सकती हैं. अच्छा,
Dus om इसलिए voorzichtig te drinken. ज़्यादा नहीं प्रयोग करना जी चाहिए। जी, बहुत अच्छे पंडित जी। nog met andere vragen gaan we verder। आपने जैसे बताया कि आयुर्वेद में ऐसी औषधियाँ होती हैं, तो हमारे प्रिय दर्शकों ने एक फ्राग भी पूछे हैं कि वे vegetariër होते हैं, जी। लेकिन उनके दर्द में बहुत प्रॉब्लम होते हैं। अभी एक्चुअली होना नहीं अतरियों में। चाहिए, अतरियों में प्रॉब्लम होते हैं। हाँ। तो ऐसा क्यों एक्चुअली होता है? क्योंकि लोग तो कहते हैं कि vegetariër होने से तो आप बहुत स्वस्थ होते हैं, तो प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए। तो ऐसे इसमें वो क्या कर सकते हैं? देखो, हमारे शरीर में 3 गुण होते हैं जी और इन तीनों गुणों के हिसाब से हमारे शरीर में कौन सा भोजन पचेगा, कौन सा नहीं पचेगा, ये देखना है। अपने आप को जानना है कि हम आजकल भोजन करते हैं तो हाथ में मोबाइल होता है, न्यूज़पेपर होता है या टेलीविज़न होता है। जी, ध्यान भटकते हैं। बिल्कुल, भोजन से हमारा ध्यान हट गया है, इसलिए हम जो कुछ भी खा रहे हैं उसका सही असर जो है शरीर में नहीं हो रहा है। हमारे शरीर में 3 गुण होते हैं, कफ, वत और पित्त। इन तीनों को देख करके अपने शरीर को जानना है कि कौन से समय पे हमें कौन सा भोजन करना है और ये शरीर में कहाँ पे जाता है। अच्छा। हवा वाली भोजन, अग्नि वाली भोजन और जल वाली भोजन कितनी दूर तक, कितनी मात्रा में हमारे शरीर जो है शरीर में जाकर के फायदा लाता है या हानि लाता है, इस पर हमें विचार करना चाहिए। इसलिए हम भोजन करते हैं हाथ के सहारे से। हाथों से भोजन को लेने से तो शरीर में एक रस उत्पन्न होना शुरू हो जाता है। आजकल तो जो है सोने की चम्मच से लोग भी भोजन करते हैं ना। कहीं कहीं मैंने सुना है कि दूल्हा कहता है कि मैं हाथ से भोजन नहीं कर पाऊंगा, मेरे लिए चम्मच लाइए। तो परिवार ने वहां पर उनके लिए सोने की चम्मच बनवाई है और सोने की चम्मच से दूल्हा भोजन करता है। क्या फायदा है? जबकि हाथ से भोजन करने से और मुंह में डालने से जो रस उत्पन्न होता है, अतड़ियों में भी, हमारे पंजागड़ में भी, माख जिसको कहते हैं, उनमें भी ऐसे ऐसे रस उत्पन्न होते हैं कि भोजन को पचाने में बहुत सहायता करता है। अच्छा। और वो भी केवल 5 उंगलियों के जो हैं एकजुट होने के कारण से। यहाँ तक कि जो है हम भोजन भी करते हैं तो ये 2 उंगलियाँ, ये तर्जनी और ये कनिष्ठा, इन दोनों को भोजन में नहीं लगाते, ऐसे ही भोजन लेकर के मुंह में डालते हैं। ठीक है। इस प्रकार से जो है शरीर में प्राण जाता है, ये प्राण शक्ति होता है, ये प्राण जाता है शरीर में और प्राण जो है जाकर के शरीर की रक्षा करती हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, इतनी जो है मात्रा में जो है भोजन ले लेते हैं, हमारा ध्यान भोजन से हट गए क्योंकि हम गेम खेल रहे हैं मोबाइल पे, या किसी को मैसेज कर रहे हैं, या तो टॉक ही देखते रह जाते हैं, या तो न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, या तो टेलीविज़न देखते हैं। अब भोजन से ध्यान बिल्कुल हट गया है। जिस समय हम भोजन कर रहे हैं उस समय हमारा ध्यान भोजन पर होना चाहिए और हाथों से भोजन करें तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि इससे अतड़ियों में कोई दोष नहीं होता है। अतड़ियों का दोष अक्सर भोजन से ध्यान हटने के कारण से ही होता है। जी पंडित जी, आजकल ये ट्रेंड भी आ गया है, भोजन से पहले मुझे मालूम है कि एक मंत्र हम कहते हैं या कहना चाहिए, लेकिन आजकल के लोगों के लिए मंत्र होते हैं कि वो सेल्फी फ़ोटो लेते हैं या भोजन का फ़ोटो बना के पोस्ट करते हैं, उसके बाद खाते हैं। हाँ, देखने वाला डाउनलोड कर खाएगा ना। जी हाँ। तो ऐसे माना जाता है कि क्या वो उस समय जैसे भोजन उसके थाली पे परोसा है, क्या वो उनका अपमान करते हैं? भोजन को अपने सामने रख करके कम से कम हाथ लगा करके मनी मन में भगवान को आभार व्यक्त करना चाहिए कि त्वदेव वस्तु गोविंदम त्वमेव समर्पये ग्रहाण सबको भूत्वाम प्रसीद मम परमेश्वर। हे प्रभु, आपका दिया हुआ है और आपका दिया हुआ इसी अन्न को मैं ग्रहण करता हूँ। ये आपका प्रसाद है जो मेरे अंदर में जा रहे हैं, मेरे लिए शुभ हो, मेरे लिए कल्याणकारी हो, निरोग को जो है उत्पन्न करे हमारे शरीर में, यानी कि रोग आदि भागे और ये प्रसाद हमारे अंदर में जाए। ऐसे भगवान को अर्पण करते हैं। लेकिन हाँ, थाली में कुछ और पड़ा है, ठीक है, बुट्टी कुछ और पड़ा है, तो वो भगवान को दिया नहीं सकता है, भगवान को नहीं दिया जा सकता है। भगवान से नहीं बोल सकते कि प्रभु आपने दिया है। भगवान किसी के जान नहीं लेता है, वो हर व्यक्ति का जान बचाता है, प्राण की रक्षा करता है। तो उस समय हमें अपने भोजन पर विशेष ध्यान रखना चाहिए। Goed, Meneer G, dan gaan we even nog meer naar andere vragen. Want u zei, op de dag van Shiv Pradosh is het ook een gunstig moment om bhajan en puja en al je सब कार्य हम कर सकते हैं शिव जी को ध्यान में रखते हुए। Mag ik dan ook Shiv तांडव मंत्र op die dag ook zeggen, पंडित जी?
शिव तांडव में ये प्रसंग आया है, प्रदोष कालेनम पठेत तांडवम। जी जो उसकी महिमा में वर्णन आई है जी कि अगर प्रदोष काल में शिव तांडव का पाठ किया जाए तो उससे भगवान शंकर अत्यंत प्रसन्न होता है, और वो भी प्रदोष काल में जो पाठ करता है शिव तांडव का, तो उसके घर में लक्ष्मी की वृद्धि होती है, उसके घर में लक्ष्मी बढ़ती है, लक्ष्मी का जो है बरसात होती है। तो लक्ष्मी हमारे यहाँ पर बेटियां हैं, धन हैं, यश हैं, प्रगति हैं, स्वस्थता है, पवित्रता है, शुभता है, ये सब लक्षण जो हैं जाकर की लक्ष्मी की होती हैं। जी तो 8 प्रकार की लक्ष्मी बताई गई, ये 8 लक्ष्मी आपके घर में शिव तांडव के पाठ करने से ही बरसेगा। अच्छा, maar Panitje, als ik een ander dag Shiv-Tando mantra wilt opzeggen, mag ik dat ook anytime, any moment आप कहीं पे zeggen? भी किसी भी परिस्थिति में भगवान के सामने बैठ करके भगवान का शिव तांडव पाठ कर सकते हैं, लेकिन प्रदोष काल में पाठ करने से इसका ज़्यादा शुभ माने गए हैं। बहुत शुभ। अच्छा पंडित जी, तो आप हम बढ़ते हैं थोड़े मसालेदार फ्राह आए हैं भी, तो हम उस पे और किस हम कढ़ाई में ध्यान- रखना है? पंडित जी मसालेदार आप कह प्रोग्राम रहे में कि किस कढ़ाई में? स्वस्ति के प्रोग्राम में हम अच्छा, धरेंगे पंडित जी। स्वस्ति के कढ़ाई में। जी, स्वस्ति के चलो। कढ़ाई में हम धरेंगे। तो ऐसे है, लोग जानना चाहते हैं कि अगर हम घर पे यज्ञ करते हैं, पूजा करते हैं, तो झंडी हम भी लगाते हैं, राइट? अगर झंडी हम लगाएं, किस ओर हमें झंडी लगाना चाहिए? देखो, अपने घर पे झंडी हम लोग कहते हैं, ये अपनी भोजपुरी भाषा है झंडी, जी। असली नाम इसकी ध्वजा है। तो हमारे धर्मशास्त्र में इसको ध्वजा आरोपण भी कहते हैं, ध्वजारोपण यानी कि झंडी को गाड़ना। जी। तो इसको हमारे यहाँ पर केवल 2 दिशा बताई गई हैं। अच्छा। एक होता है हमारे घर के ईशान कोण, जो नॉर्थ ईस्ट के कोना है, और दूसरा होता है वायु कोण। तो ये पश्चिम और उत्तर दिशा की जो है कोना होता है, यानी कि वेस्ट और नॉर्थ का जो है जो कोना होता है। तो एक ईस्ट और नॉर्थ का कोण यानी कि नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट, केवल यही 2 कोणे हो सकते हैं। अग्नि कोण में नहीं होना चाहिए, नैऋत्य कोण में भी नहीं होना चाहिए। अग्नि कोण में रखेंगे तो ये अशुभता लाएगा और हमारे यहाँ पर जो है जाकर के अनेक प्रकार की बीमारियाँ उत्पन्न करेगा। नैऋत्य कोण में अगर लगाएंगे तो वहाँ पर मृत्यु का प्रवेश हो जाएगा। इसलिए हमारे यहाँ पर क्योंकि नैऋत्य कोण में जो है सेप्टिक टैंक आदि रखा जाता है, तो अगर मान लीजिए जब मैं इस तरह से सूर्य को ओर देख रहा हूँ तो मेरे बाईं तरफ की कोना जो होता है, बाईं तरफ सामने और बाईं तरफ पीछे, यही 2 कोने हो सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा शुभ बताए गए हैं तो ईशान कोण में। अच्छा, वो पंडित जी, als ik जहाँ पे हम अपनी ध्वजा को हम रखते हैं, maar waarom mag ik daar geen banaan of bakoven plant erbij hebben? आपने ये प्रश्न कहाँ से पा लिया? ये हमारे प्रिय दर्शकों ने भेज दिए पंडित जी। बहुत ही उत्तम और बड़ा ही जी। उचित प्रश्न आपने हाँ, पूछा। और एक और फ्राक है, लेकिन अगर आप बांतोड़ करेंगे तो उसमें भी हम लगा देंगे। अभी लगाएंगे? जी, लगाएंगे। चलो ठीक। हमारे यहाँ पर जहाँ पर ध्वजारोपण किया जाता है, जी। वहाँ पर केवल शुभ ही शुभ को रखा जाता है, जी। शुभता को। अच्छा। यानी कि देवताओं की प्रतिमा को, शिवलिंग को आप रख लीजिए, कितने लोग अपना शिवलिंग वहाँ पर रखते हैं और ध्वजा के पास जल चढ़ाते हैं, इत्यादि इत्यादि। हमारे यहाँ पर ध्वजा देवी देवताओं का प्रतिरूप होते हैं। जी। और केले की जो हैं पौधे जो होते हैं उसमें लक्ष्मी माता की एक बहन की जो रूप होती हैं वो अशुभ जिसको कहलाती हैं। लक्ष्मी माता शुभ लेकर के आती हैं और अशुभ जो है जाकर के चांडाली देवी जो हैं जाकर के उसी केले के पौधे में रहती हैं, और इसीलिए उस केले के पौधे को जो हैं अपने ध्वजा के स्थान पर नहीं रखते हैं, और अगर रखते हैं तो वहाँ पर कुछ ना कुछ साथ में रखना चाहिए। अच्छा, तो ऐसा है पंडित जी कि वो फ्राक जो मैं और पूछना चाहती थी, तो अगर हम ध्वजा के पास हम केले के पेड़ नहीं लगा सकते हैं, तो विवाह में हम उसको भी क्यों धरते हैं? तो वो भी अशुभ हो जाता है ना? बिल्कुल नहीं। आपकी ये प्रश्न सर आंखों पर। जी। ऐसा है कि देखो, जैसे मैंने अभी बताया, एक तो लक्ष्मी माता की जो है 3 मुख्य बहनें हैं। अच्छा। एक शुभता है, जी। एक चांडाली है और एक अशुभता है। अच्छा। अशुभ को जो है ध्वजा के पास में नहीं रखते हैं। अगर ध्वजा के पास रखें यानी कि झंडी को लगाएं और झंडी के साथ केले की पेड़ हो और केले के पेड़ के सामने अगर दीप ना रखे तो ये दोष माना जाता है। अगर आप अपने झंडी के स्थान पर केले के पेड़ रखना चाहते हैं रखिए, लेकिन आपको 24 घंटा वहाँ पर एक दिया जल भी जलाना चाहिए। अच्छा। क्योंकि वो लक्ष्मी है। जी। और केले के पेड़ जो है विवाह में जब हम लगाते हैं
तो उसी के जड़ में जो है मंगल कलश भी रखा जाता है, उसी के साथ हरीश भी रखा जाता है। तो ये हरीश है होता है कौन? अभी लोग जो है जो हरीश जो है लगाते हैं, हरीश जिसको हम लोग कहते हैं माड़ो, यहाँ पर आमतौर पे लोग उसको माड़ो कहते हैं कि माड़ो को गाड़ना। तो उसमें 7 धागे होते हैं, यही तो पार्वती की रूप हैं। और सामने मंगल कलश होता है, तो ये मंगल कलश जो है भगवान विष्णु का जो है प्रतिरूप होता है, उसके ऊपर एक दिया होता है, वो महालक्ष्मी की रूप होते हैं। तो वहाँ पर अशुभता हमारे जीवन में ना आए, क्योंकि अशुभता नकारात्मक हर व्यक्ति के अंदर में है। नकारात्मक नेगेटिविटी जो है हर इंसान के अंदर में होता है, और उसी को दूर करने के लिए एक तो पीछे से माता पार्वती, ठीक जी, उसके सामने जो है मंगल कलश भगवान श्री विष्णु, और उसके ऊपर जो है माता महालक्ष्मी, ये सब विद्यमान है। पीछे में जो है जा करके वो केले के पेड़ होता है। तो इस प्रकार से हमारी रक्षा होती है, और हमारी रक्षा करने के लिए यहाँ पर माता पार्वती, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी विद्यमान रहते हैं। और नेगेटिविटी को जो है, अशुभता को जो है घर से दूर करने के लिए, कोने में रखने के लिए यहाँ पर परिस्थिति बताए गए हैं। तो ऐसे में वो केले के पेड़ जो है प्रयोग में आता है। केवल केले के पेड़ जो है पूजा में नहीं, लेकिन उसके साथ दीप को रखना, ये महालक्ष्मी का जो है प्रादुर्भाव होता है, महालक्ष्मी का चिन्ह होता है। इसीलिए दीप के साथ अगर केले के पेड़ रखें तो उसमें दोष नहीं होगा, लेकिन केवल केले के पेड़ रखेंगे तो फिर दोष लग जाएगा। बहुत अच्छा है पंडित जी, आपने जैसे बताया है कि लेकिन और फ्राख है, जैसे आपने बताया है कि हमें समय को भी ध्यान में रखना चाहिए। तो ऐसा है कि हमारे स्वस्ति प्रोग्रामों में कि आज का समय भी आ गया है, यानी कि केले के पेड़ बीच में आ गया जी, वो आगे है। लेकिन जैसे आपने बताया है कि हमें दीप उसके आगे जलाना चाहिए, तो हमारा दीप है अगले हफ्ते हम फिर से वो स्वस्ति प्रोग्रामों को हम फिर से चलाएंगे। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी, आपने हमें बहुत अच्छी तरह से बताया है, हमारे प्रिय दर्शकों के फ्राख आपने बाउंड कर दिए हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, अति उत्तम, थैंक यू। तो प्रिय दोस्तों, इसी के साथ आपने सुने हैं आजकल कुछ दिनों में शिव प्रदोष आने वाला है। उससे पहले भी एक शुभ दिन है, ये आप अपने जो वैन से है आप शुभ मुहूर्त में आप कर सकते हैं, बता सकते हैं, पूछ सकते हैं पंडित जी से, या अपने भगवान जी इष्ट देवता से आप प्रार्थना कर सकते हैं। और इससे और आगे हम अगले हफ्ते प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे। आपको एक शुभ रात्रि, हम फिर मिलेंगे। शुभ रात्रि।